आज बहुत ही एक दिल को छूने वाली, दर्दनाक कह सकते हैं उसको, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी खबर आज छपी है और काफी दिनों से वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। उसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा और ये कहा गया कि सिस्टम के द्वारा, शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कि इसकी हम जांच कराएंगे। सभी को मालूम होगा मासूम की 5 अस्पतालों में इलाज न मिलने की जांच होगी। आप इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है वो देख सकते हैं। एक पूर्व सैनिक दिनेश चंद्र, चमोली जिले के दूरस्थ गांव चंद्रा गांव निवासी सैनिक दिनेश चंद्र का सोशल मीडिया का एक वीडियो जो वायरल हुआ है, अपने बेटे के मौत के लिए उन्होंने इस उत्तराखंड देवभूमि की राज्य सरकार की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया। ग्वालदम, बैजनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी अरबों रुपए खर्च किए हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पिछले 25 साल में, लेकिन एम्बुलेंस नहीं ले पाए हम अपने लोगों के लिए, पहाड़ियों के लिए। उनकी एक बात जो है वो दिल को छू गई कि जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। 25 साल हो गए राज्य बने हुए, उससे पहले से ही हम देखते आ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं जैसी थी वैसी ही हैं, कुछ नहीं बदला। बिल्डिंगें बदल गई, मेडिकल कॉलेज खुल गए, नए नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो नहीं। मेरे बेटे के साथ जैसा हुआ वो किसी के बेटे के साथ ना हो। मैं पहले एक सैनिक की बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, फिर मैं एक आम पहाड़ी की बात करूंगा जिसके पास कुछ नहीं। दिनेश चंद्र जी जम्मू के किसी बॉर्डर एरिया में अपनी ड्यूटी दे रहे थे और उनका बच्चा बीमार होता है। उसको 5 जगहों पे जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहां तक ले जाया जाता है। 25 साल में हम डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए, 25 साल में हम अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं खरीद पाए, 25 साल में हम बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। रिफरल कागज जरूर हमने खरीदे हैं क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। कई केस हुए हैं मेरे परिवार में जिनको हम सिर्फ रेफर होने के बाद ही बचा पाए। ये तो एक सैनिक थे और एक सैनिक का दर्द दूसरा सैनिक जरूर समझता है, और मैं पहाड़ी भी हूं तो पहाड़ियों का दर्द समझता हूं। 10 जुलाई और आज है 31 जुलाई, 20 दिन बाद पेपर के 90 पेज में छपा है मासूम के 5 अस्पतालों में इलाज न मिलने से जांच होगी। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी का एक वो देख रहा था कि बहुत दुखद हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। वो खुद एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं और उनके दादाजी और पिताजी ने वहां शायद संघर्ष किया होगा पहाड़ों की, लेकिन ये विधायक भी चंपावत के हैं। अब हम उनकी बुराई करेंगे तो जेल में डाल देंगे शायद, क्योंकि धामी जी को अपनी बुराई पसंद नहीं होती है। शायद आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बहन ने अपनी भाई की जो लाश थी वो मैक्स गाड़ी जो पहाड़ में चलती है यहाँ से हल्द्वानी से बेरीनाथ के लिए, छत में बांध कर लेके गई थी। उसका फोटो वो वायरल हुआ था। उसमें भी एक वर्ड आया था
ऐसी संवेदनाएं व्यक्त की गई थी। उसमें भी एक वर्ड आया था, स्वास्थ्य सचिव ने डीजी हेल्थ को दिए जांच के आदेश। मैं 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं जब वो घटनाक्रम हुआ था, और आज फिर वही रिपीट किया गया, स्वास्थ्य सचिव ने डीजी हेल्थ को दिए जांच के आदेश। अब आप समझिए, मेरे पास आता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, पहले पेज पर ये खबर होनी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लोगों को अवेयर होना चाहिए था। अपनी जान के लिए खुद पहल कीजिए, अपनी जान को बचाने, अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने व्यक्तियों, अपने बेटे बेटी, भतीजे, चाचा ताऊ, मौसी, दादा दादी, सबकी जान बचाने के लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। लेकिन ये पहले पेज पे नहीं है, 9वें पेज पे है। पहले पेज पे एक खबर आई है एक छात्रा की दुखद, जिन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन हमारी जो खबर है वो 9वें पेज पे है, क्योंकि हम पहाड़ी और इसी पेपर को हम पढ़ते हैं। और भी न्यूज पेपरों में ये खबर आई होगी, अब मैं जब पढ़ूंगा दूसरे पेपर तब पता चलेगा। पिछले 1 महीने से जिला पंचायत या पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो ये खबर कोई नहीं पढ़ता, ना ये न्यूज़पेपर, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर एक संवेदना जगाई है, एक आक्रोश जगाया है, और सोशल मीडिया की ये पावर है। अब हमें खुद से शर्म आ रही है, हम सरकार का विरोध करें तो क्या हो जाएगा। सरकार तो एक निर्लज्ज हो गई, उसके लिए पहाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं। सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम, प्रशासन, वो भी, अब डीएम साहब को अगर आप फोन करोगे तब जाके आपको एम्बुलेंस मिलेगी। पहाड़ की स्थिति क्या है? जिस राज्य या जिस जनता की प्राथमिक इकाई ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी की सरकार हो, और उस राज्य की ये स्थिति है दयनीय। कल परसों में संसद सत्र भी देख रहा था, सेना का शौर्य के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है कि हमने तो ये किया वो किया, लेकिन सेना के जवानों का परिवारों को जो सहयोग देना चाहिए, और उसके साथ में पहाड़ी जोड़ूंगा, इस दूरस्थ क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इन्होंने प्रॉफिट के लिए एम्स खोले हैं जरूर, कहां? ऋषिकेश। दूसरा कहां चल रहा है अभी कार्य? इच्छा में। लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलेगी आपको अगर आप चमोली, धारचूला, तरकासी या जौनसार के किसी सुदूर क्षेत्र में हैं और आपको एम्बुलेंस मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है। चुनने वाले सरकार हम ही थे, विधायक भी हमने ही चुने, और आज हम पूरे जिला पंचायत चुनाव में या क्षेत्र पंचायत चुनाव में या ग्राम प्रधान में हमने कभी डिमांड नहीं की कि एम्बुलेंस कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, स्वास्थ्य कौन देगा, चिकित्सा कौन देगा, डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, रोजगार कहां से आएंगे। हमने राष्ट्रवाद की बात जरूर की, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि मासूम को कैसे बचाया जाएगा, क्यों हुआ, पर होता आया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। वो एक सैनिक हैं और उन्होंने सोशल मीडिया में डाला तो सोशल मीडिया की एक पोस्ट जो है वायरल हुई, तब जाके न्यूज़पेपरों की जगह बनी, तब जाके मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना था। चुनाव आने वाले हैं 2027 में। तो कुल मिला के घटनाक्रम ये है कि ना किसी को पहाड़ियों की पड़ी है, ना किसी को सैनिकों की पड़ी है। कल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, 37 आरक्षण हमारा हटा दिया गया था राज्य सरकार, किसके द्वारा? जिसका प्राथमिक इकाई से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा के लोग हैं और सैनिक उनके झंडे उठाते हैं।
ये स्थिति है इस 2 लाख की पूर्व सैनिकों की आबादी, और जहां पर लगभग लगभग उतने ही सैनिक भी होंगे, सैनिक परिवारों से जुड़े हुए लोग, और पलायन की मार इतनी ज्यादा है कि मूल निवासी यहां से पलायन होकर बाहर गया है। और जिस प्रकार से हमारी जमीनों को खरीदा जा रहा है, यहां पर बाहर के लोगों को बैठाकर डेमोग्राफी चेंज कर दी जा रही है, लेकिन हमें एम्बुलेंस नहीं दी जा रही। नहीं मिलेंगे लोग आपको, नहीं करेंगे। कहां गए हो सरकारी तंत्र के लोग, कहां गए हो सामाजिक संगठन? क्या ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए कि हम लोग अपने ही लोगों की मदद कर सकें? अगर उसको सही समय पे एम्बुलेंस मिल गई होती, अब चिकित्सा मानो न मानो, या तो हल्द्वानी है या देहरादून है या कोटद्वार है या बरेली है, मैदानी क्षेत्रों के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहीं पे है, और रोड वहां से यहां आने के लिए वो ऐसे घूम के आती। गुस्सा भी आ रहा है, संवेदना भी है, किसके ऊपर करें, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। सरकार तो इतनी निर्लज्ज है कि उसको अपना डेकोरेशन दिखाने के अलावा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं करेगा उस बारे में कि हमें 25 साल में एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, क्यों हमको चिकित्सा नहीं मिली। क्या उस गांव, हमारे गांव में कोई बच्चा नहीं था जिसको डॉक्टर बनाया जा सकता था? क्या मूल निवासियों की जरूरत ही नहीं है पहाड़ियों की? और वोट करने वाले हम ही हैं इस राष्ट्रवादी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों चलती है दिल्ली से। कांग्रेस के बाद तो खरबों रुपए हैं उनके, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके पास, क्या वो एम्बुलेंस नहीं दे सकते थे? जिला पंचायत के चुनाव में या क्षेत्र पंचायत के चुनाव में, विधान के चुनाव में देख रहा था, गांव में मैं भी था, दारू बहुत बिकी है, बहुत पी है लोगों ने, फ्री में भी पी है, पिलाई भी। कभी हमने बात की एम्बुलेंस के लिए? नहीं। कभी हमने शिक्षा की बात नहीं की, चिकित्सा की बात नहीं की। अब इसका हम दोष दें तो किसको दें? सरकारों को दें, खुद पे लें, या हमारा यहाँ पैदा होना ही गुनाह है? सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर अगर हम पैदा हैं बड़े बड़े शहरों में, तो हमें क्या वो फैसिलिटी मिलेगी? हम कई एनजीओ भी चल रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या जानकारी नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हुआ क्यों। 2-4 दिन हम बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा हमें ही नहीं पता। फिर कोई न्यूज आएगी, फिर हम जागेंगे। बगल में ही एक न्यूज और आई है, उसी के नीचे आप देखोगे कि घर टूट गया बागेश्वर में, जब पत्थर गिरा। अब उस घर की जो कीमत एक्चुअल होगी, क्या उतनी मिलेगी मकान बनाने में? कई मुद्दे हैं पहाड़ के, पहाड़ियों के। इन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये आप लोगों की सोचने की बात है। आज तो चुनाव का परिणाम भी आ रहा है, और चुनावों का परिणाम जो है वो किसी की भी पक्ष में आए, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप एम्बुलेंस देंगे? क्या आप चिकित्सा देंगे? क्या आप शिक्षा देंगे? मेरे गांव में एक बच्ची आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि उसके पास 6,000 रुपये नहीं थे या 5,500 रुपये नहीं थे फीस भरने के। दिखावा तो हम बहुत करते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमने ये किया है, लेकिन आज भी 25 सालों में हमको मिला क्या है? पता नहीं। ये सोचने की आवाज हम सबका है, हम सब सोचेंगे, इसको बात करेंगे। मन में तो मेरे आ रहा है कि भाई पैसा होता तो पब्लिक एम्बुलेंस खरीद के, डॉक्टर लेके, अस्पताल बना के हम वो फैसिलिटी वहां दे सकते थे, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। 2 माध्यम है, एक सामाजिक, एक राजनीतिक। राजनीतिक माध्यम हमारा तब आएगा जब हम चुनाव में जाएंगे और जिताएंगे अपने लोगों को और वहां तक बात कराएंगे,
पहुंचाएंगे, फैसिलिटी देंगे। सामाजिक माध्यम ये कहता है कि समाज के द्वारा हम इतनी तो मदद हम कर ही सकते हैं अपने पहाड़ियों, क्योंकि मूल निवासी में पहाड़ में अब वही लगभग वो लोग रह गए हैं जो संसाधनों से सक्षम नहीं है। नहीं तो बहुत सारे जितने सक्षम लोग हैं या जो नौकरी कर रहे हैं वो पलायन हो चुके हैं, क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें वहां पे जीने के लिए बहुत दुखद होती है। कई कारण है, ये सबको पता है हम सबको। लेकिन 90 नंबर पे इस पेपर में आया और भी पेपरों में आया होगा, तो हमारे पहाड़ियों की क्या स्थिति है वो देखिए। मन में तो मेरा ये आ रहा है कि मैं एक ऐसा एनजीओ कर बनाऊं जिसमें हम कम से कम एम्बुलेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि अभी बगल में एक परिवार था, उनसे मिला था 50-60 लाख रुपए खर्चा आ गया उनका, और उनके पास वही एक चीज है, अपना सब कुछ बेच के भी अगर किसी का जीवन बच सकता है। बात करेंगे इस बारे में कि हम एनजीओ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो कम से कम कल के दिन कोई सरकार के ऊपर डिपेंड न रहे। सरकार के पास तो समय ही नहीं है अपने जितने भी महान काम करने से, ताकि अपनी जेब भर सकें। जनता का एक बच्चा मर गया तो क्या फर्क पड़ता है सिस्टम को, क्या फर्क पड़ता है सरकार को, क्या फर्क पड़ता है इंडियन आर्मी को, उनके जवान का बच्चा मर गया था। सुदूर पहाड़ का रहने वाला एक सैनिक है, क्या फर्क पड़ता है, कल के दिन लोग भूल जाएंगे, भूल भी गए होंगे। क्या फर्क पड़ता है पहाड़ियों को अपने एक बहन को अपने भाई की लाश छत पे बांध के ले जाने के लिए। तो मुझे बड़ा हंसी आई कि स्वास्थ्य सचिव ने तब भी डीजी हेल्थ को ही बोला होगा, क्या रिपोर्ट आई किसी को पता नहीं। उसके बाद क्या प्रेडिक्शन हुआ क्या ये पता नहीं, क्या वहां पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ क्या पता नहीं। अब 108 कर्मी हटाए जाएंगे, 108 के जो कर्मी हैं वो हटाए जाएंगे, यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते। ये एक छोटी सी संवेदना वाला लाइव था, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सोचिए क्या हम एक ऐसा एनजीओ बना सकते हैं ताकि घर घर में ये पता हो कल के दिन अगर ये चीजें हमें हैं तो हमें कहां से फंड मिलेगा। और दिनेश जी, हमारी संवेदना पूरी की पूरी आपके साथ है, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड आपके साथ है, और इस छोटे से पेपर की कटिंग ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आज हम पहाड़ी हैं कहाँ, हम पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है और हमारे बच्चों का क्या भविष्य है, जिनका जो जी सकता था, आगे बढ़ सकता था, एक खुशी का माहौल बन सकता था परिवार में। आज पूरे 20 दिन हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ा होगा, पता ही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए हम कैसे अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।